नमस्कार साथियों राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आज उसी क्रम में हम वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन से संबंधित जो महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं उन पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। मूल्यांकन का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे अंकों का आपको निर्धारण करना है, सह शैक्षिक क्षेत्रों के जो मूल्यांकन होंगे उसकी ग्रेडिंग आपको कैसे देना है। चलिए साथियों सीधा वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए चलते हम पत्र के बिंदु क्रमांक 9 पर। आप देख रहे हैं जो पत्र जारी किया गया है उसके बिंदु क्रमांक 9 में प्रश्न पत्र एवं परीक्षा की योजना। तो आप देख सकते हैं इसमें जो वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा केंद्र से उपलब्ध करवाए जाएंगे। यदि हम इसमें देखें कक्षा 5 एवं 8 की वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 80 अंक का होगा, जिसमें लिखित प्रश्न पत्र 60 अंक एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु 20 अंक निर्धारित हैं। यानी कि जो लिखित पेपर रहेगा वह 60 अंक का रहेगा और जो प्रोजेक्ट होगा, प्रत्येक विषय का एक प्रोजेक्ट होगा, वह 20 अंक का रहने वाला है। वार्षिक परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा की योजना भी इसमें दी हुई है और इसमें यदि हम देखें तो कक्षा 5 एवं कक्षा 8 के विषयवार जो अंकों का निर्धारण है वह दिया हुआ है। लिखित 7 अंक, प्रोजेक्ट 20 अंक, पूर्णांक कुल मिलाकर हो जाएगा 80 अंक, जिसमें कि आपको 20% अधिभार अर्धवार्षिक परीक्षाओं का जोड़ना है। इस तरीके से 100% हो जाएगा। इसमें हम देखें तो एक काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, दिव्यांग परीक्षार्थी हेतु उपलब्ध वैकल्पिक विषयों संगीत एवं चित्रकला की लिखित परीक्षा का पूर्णांक 40 अंक एवं प्रायोगिक का पूर्णांक 40 अंक निर्धारित है। यानी कि जो दिव्यांग छात्र छात्राएँ होंगी उनकी जो संगीत एवं चित्रकला की परीक्षा है उसमें लिखित का जो पूर्णांक है वह 40 का रहेगा और जो प्रायोगिक है वह भी 40 का रहने वाला है। यहाँ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ऐसे विद्यालय जिनमें दिव्यांग छात्र छात्राएँ अध्ययनरत हैं। कक्षा 5 के परीक्षार्थी हेतु अतिरिक्त भाषा का विकल्प है, लेकिन अतिरिक्त भाषा की परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में प्राप्तांकों को वार्षिक परीक्षा के मूल्यांकन एवं परिणाम हेतु जोड़ा जाएगा। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों हेतु गणित की जगह संगीत विषय के चयन का विकल्प दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्य की यदि हम बात करें तो वार्षिक परीक्षा हेतु प्रोजेक्ट कार्यों की सुझावात्मक सूची राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक भोपाल दिनांक 30/11/2022 अनुसार जारी की गई है। विषयवार प्रोजेक्ट कार्यों की सूची में से कोई 2 प्रोजेक्ट शिक्षक पालक के सहयोग से छात्रों द्वारा पूर्ण किए जाएंगे। देखिए जो प्रोजेक्ट कार्य हैं उनकी सूची जो 30/11/2022 को राज्य शिक्षा केंद्र से पत्र जारी हुआ था उनमें से ही कोई प्रोजेक्ट शिक्षक साथियों को चुनना है और वह प्रोजेक्ट छात्र छात्राओं से तैयार करवाना है। प्रोजेक्ट पूर्ण करने के पश्चात छात्रशाला में विषय शिक्षक के पास दिनांक 28 फरवरी तक जमा करेंगे, जिसका मूल्यांकन कक्षा शिक्षक विषय द्वारा किया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु इसमें है सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की उपलब्धि। सत्र 2022-23 में शाला में आयोजित गतिविधियों में छात्र की उपलब्धि पर शाला स्तर से ग्रेड प्रदान किए जाएंगे। ये ग्रेड शाला स्तर पर कक्षा शिक्षक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। सह शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के जो बिंदु हैं उनमें शाला स्तर से ग्रेड दिए जाएंगे। परीक्षा फल निर्धारण एवं पुनः परीक्षा संबंधी प्रावधान। परीक्षा फल निर्धारण हेतु अर्धवार्षिक परीक्षा प्राप्तांकों का 20% अधिभार, वार्षिक लिखित परीक्षा का 60% अधिभार एवं प्रोजेक्ट कार्य का 20% अधिभार सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि जो परीक्षा फल का निर्धारण होगा उसमें अर्धवार्षिक परीक्षा के जो प्राप्तांक हैं उनके 20% अंक आपको दर्ज करना है, लिखित परीक्षा के 60% और प्रोजेक्ट का 20%। इस तरीके से कुल मिलाकर 100% अंक संबंधित छात्र छात्रा के आपको प्रत्येक विषय वाइज सम्मिलित करना है, यानी कि अंकित करना है। परीक्षार्थियों को वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक विषय में लिखित परीक्षा एवं प्रोजेक्ट कार्य में पृथक 33% अंक प्राप्त करना होगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है इसका, चाहे प्रोजेक्ट कार्य हो या लिखित परीक्षा, दोनों में 33% अंक प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त करना होगा, तभी उन्हें उत्तीर्ण माना जाएगा। वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। पुनः परीक्षा हेतु समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी। पुनः परीक्षा के प्रश्न पत्र भी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा ही तैयार किए जाएंगे। मुख्य परीक्षा में जिस और जिन विषयों में छात्र छात्राएँ अनुत्तीर्ण होते हैं उन्हें उन विषयों के पुनः परीक्षा के पूर्व अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा और अतिरिक्त शिक्षण हेतु जो कक्षाएं होंगी वह विषय शिक्षक के द्वारा संचालित की जाएंगी। यानी कि विद्यार्थी जिस भी विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं तो उन विषय के शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं को अतिरिक्त शिक्षण प्रदान किया जाएगा।
परीक्षा द्वारा पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण होने की दिशा में अगले अकादमिक सत्र में वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा यथा स्थिति में ही रखा जाएगा, अर्थात 5 कक्षा 6 या 9 में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई छात्र छात्रा वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होता है, अनुत्तीर्ण होने के बाद वह पुनः परीक्षा में सम्मिलित होता है और फिर भी वह अनुत्तीर्ण होता है, तो ऐसी स्थिति में उसे वर्तमान कक्षा में ही जारी रखा जाएगा, उसे अगली कक्षाओं में कक्षोन्नत नहीं किया जाएगा। पुनर्गणना संबंधी प्रावधान। पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनर्गणना का प्रावधान नहीं होगा। यद्यपि पारदर्शिता हेतु परीक्षार्थी चाहे तो उत्तर पुस्तिका का अवलोकन कर पाएंगे। इस हेतु परीक्षार्थी को परिणाम घोषणा के 1 माह के भीतर निर्धारित मूल्यांकन केंद्र प्रभारी उस जनशिक्षा केंद्र के प्राचार्य जहाँ मूल्यांकन हुआ हो को आवेदन देना होगा। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी तिथि नियत कर परीक्षार्थी को उत्तर पुस्तिका के अवलोकन हेतु सूचित करेंगे। प्रगति पत्रक एवं ग्रेडिंग व्यवस्था। परीक्षार्थी के प्रगति पत्रक पोर्टल से जनरेट किए जाएंगे। विकासखंड शोध समन्वयक प्रगति पत्रक के प्रिंट निकालकर हार्ड कॉपी संबंधित शाला प्रभारी को भेजेंगे। परीक्षा में दिव्यांग बच्चे हेतु प्रदान की जाने वाली सुविधाएं। इसमें जो विभिन्न सुविधाएं हैं जो दिव्यांग बच्चों को प्रदान की जानी है उनका वर्णन दिया हुआ है। तो साथियों, इस तरीके से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वार्षिक परीक्षा से संबंधित जो मूल्यांकन प्रक्रिया होगी उसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो साथियों, ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट। कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और ऐसी जानकारी समय समय पर आप लोगों तक पहुंचती रहें। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।